स्टॉप स्क्रोलिंग फॉर अ मोमेंट। आपने बहुत सारे एग्जाम्स दे लिए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जिस पाथ में हैं, जो लाइन आपने चूज़ करी है या जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये वीडियो इसी वजह से आपके सामने आया है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। यदि आपके सामने आया है दैट मीन्स कि आप बहुत फोकस्ड होकर तैयारी कर रहे हैं और जिस एम के लिए आप लगातार लगे हुए हैं वो सिर्फ फाइनेंशियली या किसी पोजीशन में पहुंचने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इमोशनली और काफ़ी सारे एलिमेंट आपके लाइफ में उसकी वजह से रुके हुए हैं। आपने काफ़ी सारी चीज़ें उसके लिए सेक्रीफाइस करी हैं और अब आप कहीं ना कहीं उस फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन की तरफ जाने लगे हो कि अब मुझे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना है। मुझे पता चल जाना चाहिए कि मेरा कुछ इसमें होने वाला भी है कि नहीं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने वाला हूँ कि नहीं, या इसमें मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। बीट एग्ज़ाम का स्टाइल, करने का तरीका, कुछ भी, क्या मुझे बदलने की ज़रूरत है कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लग जाएगा। तो वो सब कुछ आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो के लिए हम दो पाइल बनाने वाले हैं जो कि हम इन एनिमल स्पिरिट कार्ड के थ्रू बनाएंगे, जिसमें पहली पाइल के लिए कार्ड निकल कर आता है वैस्प स्पिरिट, जो बताता है समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। ओके। और अब हम दूसरी पाइल के लिए कार्ड निकालेंगे। देखते हैं पाइल टू के लिए कौन सी एनिमल स्पिरिट निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आता है ग्रास्प हॉपर स्पिरिट, जो बताता है टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके। अब इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं, एनिमल स्पिरिट्स के नाम हैं, मैसेज है, कलर्स है, नंबर्स हैं। जिस भी चीज़ के टुवर्ड्स आप इंक्लाइन महसूस हो रहे हैं, एक कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं और उस पाइल को सुन सकते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताएगी, रिजल्ट्स के बारे में बताएगी, फ्यूचर के बारे में बताएगी। इस तरीके से यदि आपको अपनी पाइल को सेलेक्ट करने में कठिनाई होती है तो आप अपनी राशि के हिसाब से, चाहे वो सन साइन हो, मून साइन हो या जोडियक साइन हो, उसके हिसाब से भी आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। और सबसे पहले हम पाइल 1 के लिए देखेंगे कि कौन सी ज़ोडिएक्स आ रही हैं। तो सबसे पहली है स्कॉर्पियो वृश्चिक, कैंसर कर्क, लिब्रा तुला, सैजिटेरियस धनु, वर्गो कन्या, टॉरस वृषभ। पहली पाइल के लिए ये ज़ोडिएक्स निकल कर आई हैं। अब हम दूसरी पाइल के लिए देखते हैं। तो पाइल सेकंड के लिए आती हैं एक्वारियस कुंभ, लियो सिंह, जेमिनाई मिथुन, पाइसीज मीन, एरीज मेष और लास्ट है कैप्रिकॉर्न मकर। पर हमेशा मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी सजेस्ट करती हूँ कि मोर देन आप अपनी जोडियक के हिसाब से पाइल का सिलेक्शन करें, आपको अपनी इंट्यूशन के हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही होती है जिसकी को एक पाथ बनाकर यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर पाता है। तो कहीं ना कहीं यदि आप किसी पाइल के टुवर्ड इंक्लाइन हो रहे हैं तो वो यूनिवर्स का इशारा है कि वो आपको उस पाइल को सुनवाना चाहता है, एक इम्पॉर्टेंट और पर्सनलाइज मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर भी यदि आप कनेक्ट नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो फिर आप जोडिएक का सहारा ले सकते हैं। आगे इसका एक क्लोज व्यू दिया हुआ है, वहाँ आप आराम से रुक कर मेडिटेट करके अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में।
हेलो पाइल वन, आप में से जिसकी भी राशि ये है वो सन साइन हो सकती है, मून साइन हो सकती है या ज़ोडिएक साइन हो सकती है। या यदि आपने अपनी इंट्यूशन के साथ जाकर कार्ड को सेलेक्ट किया था, इस एनिमल स्पिरिट को सेलेक्ट किया था, तो ये पहली पाइल आपके लिए है। सबसे पहले तो हम इस कार्ड को डिस्कस करेंगे कि क्यों आप अपनी ज़ोडिएक के थ्रू इस कार्ड में आए या क्यों यूनिवर्स ने आपको इस कार्ड को सेलेक्ट करने के लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहले यहाँ वैस्प स्पिरिट है जो बताता है समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। जितनी बार भी आपने डिफीट हासिल की, वो कोई इंटरव्यू हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, किसी सीट के लिए एग्जाम हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए आपने खुद को प्रिपेयर किया, एग्जाम दिया और आपको वहाँ पर हार मिली, उतनी बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार ऐसी कौन सी चीज़ रह गई थी जो बाकी लोगों ने करी और मैंने नहीं करी, या क्या कुछ ऐसा रह गया है जो मैं अब करूँगा या करूँगी तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार खुद से पूछा और इसका जवाब आपको क्लियरली मिल नहीं पाया कि आप किस चीज़ पर काम करो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। वही यहाँ पर ये वैस्प स्पिरिट बता रही है कि सम टाइम्स ना हमको यूनिवर्स किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है, या हमको इतनी चोट दे रहा होता है कि उसको आपको पता चल पाए कि लाइफ सिर्फ फूलों का बिस्तर नहीं है। आपको आगे की चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है कि आप जॉब में भी जाओ या जो भी काम करो वहाँ पर आपको बहुत ईजी लोग नहीं मिलने वाले हैं। आपको ये सारी सिचुएशंस वहाँ पर भी फेस करनी पड़ेगी। इस वजह से शायद आपको इतनी डिफीट्स मिल रही हैं, जिस पाथ पर आप चल रहे हो वहाँ आपको इतनी हर्डल्स आ रही हैं, चुनौतियाँ मिल रही हैं, बुरे लोग मिल रहे हैं और साथ ही साथ डिलेज हो रहे हैं, देरी हो रही है। इसके अलावा हम यहाँ ऊपर नंबर देखें तो 64 लिखा हुआ है। जब इसको हम मर्ज करते हैं तो 6 प्लस 4 10 बनकर आता है और 10 को अपन मर्ज करते हैं तो वापस से नंबर 1 बनता है। ये जो ईयर है 2026, इसको भी जब हम जोड़ते हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 6 बनता है 10 और उसको जोड़ने पर वापस से नंबर 1 बनकर आता है। तो 1 जो होता है उससे गिनती की शुरुआत होती है, तो वो न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत के बारे में बात करता है। मतलब आप कि जीवन में एक नई शुरुआत आने वाली है। यदि आप अभी तक स्टूडेंट फेज में थे तो एक एम्प्लॉयमेंट की जर्नी आपके लिए शुरू होने वाली है जहां आप खुद को काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करा पाएंगे। इसके अलावा 1 जो नंबर होता है वो न्यूमरोलॉजी में सूर्य प्लैनेट, सन प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है और सन निकलता तो कैसे चारों तरफ उसकी रोशनी बिखरती है, कोई उसकी रोशनी को रोक नहीं सकता है। दैट मीन्स कि आपके शाइन करने का समय आ रहा है और शायद आप उतनी बड़ी छलांग लगाने वाले हो या कोई उतना बड़ा रिजल्ट आपका आने वाला है या उस लेवल की पोस्ट आपको मिलने वाली है जो शायद आपने और आपसे जुड़े हुए लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। मतलब इतनी दूर तक वो सूर्य का प्रकाश आपके लिए जाने वाला है। इसके साथ ही 1 नंबर से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ और मैं ये आपको बता सकती हूँ कि मॉनेटरी वाइज, इमोशंस वाइज तो आपको जो ग्रोथ मिल रही होगी, जो सफलता मिल रही होगी वो है ही। इसके साथ आपकी एक नई अलग पहचान बन रही होगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, पेपर में फोटो आ रही होगी, आपको लोग कहीं कुछ वक्तव्य देने के लिए बुला रहे होंगे, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बुला रहे होंगे, लोग आपके साथ सेल्फीज लेना चाहेंगे। ऐसी कोई पहचान आपकी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग यदि खुद का कोई ड्रीम या हॉबी परस्यू करना चाहते थे एज अ करियर, गो फॉर इट। इसके अलावा चाहे वो आपकी हॉबी किसी को करियर की तरह ना दिख रही हो लेकिन आपको दिख रही है तो आपको ज़रूर उसको परस्यू करना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं या कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं, पोएम लिखना चाहते हैं, उसका चैनल बनाना चाहते हैं। आपको ज़रूर करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए एक पुश समझिए आप। यूनिवर्स शायद आपको इस वीडियो में इसीलिए लेकर आया है कि वो आपको एक पुश देना चाहता था कि उस पुश से मोटिवेट होकर आप उस चीज़ की शुरुआत कर पाओ, क्योंकि न्यू बिगनिंग का साल ये 2026 आपके लिए डेफिनेटली है। अब इस कार्ड के एक्सप्लेनेशन को हम यहीं रोकते हैं, नहीं तो चलती ही रहेगी। अब अपनी रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या कहती है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। तो यहाँ पहला कार्ड निकल कर आता है मून का कार्ड और दूसरा कार्ड आता है क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, सो पाइल वन, आप में से जो लोग भी देख रहे हैं, मैं क्लियरली आपको ये तो ज़रूर बताना चाहूँगी कि इमोशनली भी और मेंटली भी आप काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हो, बहुत ज़्यादा अप डाउन की स्थिति में हो, टर्बुलेंस की स्थिति में हो। मून के कार्ड को यदि आप ध्यान से देखो तो ऊपर सन बना हुआ है कि मून समझ में नहीं आ रहा, नीचे कौन सा जानवर बना हुआ है
कुत्ता, लोमड़ी, सियार क्या है, ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। मतलब बहुत ज़्यादा भ्रम और इल्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। वही मुझे आपकी करंट एनर्जी या पिछले कुछ समय की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप क्लियरली समझ ही नहीं पा रहे हो कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, वो आपके लिए सही है भी कि नहीं, कि सिर्फ़ आप अंधाधुंध मेहनत करते जा रहे हो और आपको उसका परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप मतलब खुद में कई सारे क्वेश्चंस खुद से पूछने लग गए हो और समटाइम्स आपको उसके जवाब नहीं मिल पाते। हो सकता है कि आपके आस-पास के लोग भी ना अब आपको पिंच करने लग गए हैं। शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी की उम्र हो रही होगी या निकल रही होगी उनके पेरेंट्स या सोसाइटी के हिसाब से, तो उसका भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। और जो मून होता है ना, वो खुद इमोशंस का, भावनाओं का कारक होता है। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा एक भ्रम की स्थिति में, इल्यूजन की स्थिति में फँसे हुए हो, जहाँ आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए, या आपका अंतर्मन जो आपको कहता है उसकी सलाह आपको माननी चाहिए। ये भ्रम की स्थिति है। अब यदि हम दूसरे कार्ड में आए तो यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड निकल कर आया है। सॉर्ड शार्प होता है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो सॉर्ड को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। आप अपने इमोशंस को, अपने दिमाग, इंटेलिजेंस, थॉट्स को ओन तो करते हो, लेकिन कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि जब भी आपको किसी के सलाह की ज़रूरत है प्रैक्टिकली, तो आप एकदम अकेले हो गए हो। आपको ये बिल्कुल पता है कि आपको किस रास्ते पर चलना है और आप हमेशा सुनते अपने आप की हो, अपने दिमाग की हो। लेकिन कई बार आपको सिर्फ़ ऐसा लगता है कि कोई आपकी बातें सिर्फ़ सुन ले, आपको अकेला ना महसूस हो, और उसी उधेड़-बुन में आप अकेले रह जाते हो और कई बार अपने आप को अकेला पाते हो। और वो आपको बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस देता है, मेंटली ओवरथिंकिंग करवाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि क्वीन का जो ये थ्रोन बना हुआ है, क्वीन का थ्रोन तो एकदम सजा-धजा होना चाहिए ना, लेकिन कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बच्चे का फेस बना हुआ है, यदि आप क्लियरली इस थ्रोन में देख पाओ तो। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे आप बिल्कुल एक बच्चे की एनर्जी में कनेक्टेड हो, या आपका फैमिली, पेरेंट्स या कोई भी आपसे एल्डर वन, वो आपको उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, जो पहले आपको कर लेते थे, या जो पहले आपके बैकबोन बनकर खड़े होते थे, आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते थे। इस वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे वो फैमिली का अटैचमेंट या उनकी सपोर्ट कम दिखाई दे रही है, या कम ग्रेजुअली होती हुई दिखाई दे रही है, नहीं भी हो रही तो आपको महसूस हो रहा है ऐसा, मुझे यहाँ आपकी एनर्जी में, करंट एनर्जी में, या आगे आने वाले थोड़े समय की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे मेनली जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, कि यदि 2026 में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, किसी सीट को रिज़र्व करना चाहते हो, प्रयास कर रहे हो, तो चाहे आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो 2026 में, या रिज़ल्ट आ रहा हो, या उसका नोटिफ़िकेशन आया हो, आपने फॉर्म भरा हो, क्या उसका रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में होने वाला है? क्या वो आपके लिए पॉज़िटिव आने वाला है? तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। ओके। यहाँ टावर का कार्ड निकल कर आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए, टावर का कार्ड मुझे बता रहा है कि अभी आपकी नींव काफ़ी ज़्यादा हिली हुई है, और हालाँकि वो तो मुझे आपकी करंट एनर्जी भी बता रही है। आपने अपने दिमाग में बहुत सारे नेगेटिविटी को पाल के रखा है। अब ये या तो खुद से उत्पन्न हुई हो सकती है, या आपके आस-पास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग हो गए हैं जो आपको सोच-सोच कर और नेगेटिव दिशा में धकेल रहे हैं, या ओवरथिंकिंग करवा रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हैं जिसको आप अपने मन में बैठाए हुए हो और उसको बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और उसकी वजह से वो आपको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपकी नेगेटिव बना रही है। तो आपको अपने भीतर वो जो डीमन्स बैठे हुए हैं नेगेटिविटी के, उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। अपनी नींव को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप जिस भी दिशा में प्रयास कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको जो भी बन पड़ता है, ऐसे प्रयास कीजिए कि बस अब ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे देना ही नहीं है। उस तरीके से मतलब पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। एक भी स्टोन अनटर्न नहीं रहना चाहिए कि आपको बाद में लगे कि काश मुझे ये कर लेना चाहिए था। चाहे वो आपको एग्जाम का पैटर्न चेंज करने से रिलेटेड हो, मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि कुछ भी चेंज करना हो, वो आपके लिए चाहे कितनी भी बड़ी नई शुरुआत हो या अनकंफर्टेबल हो, वो आपको करनी चाहिए, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड बताता है कि ग्रोथ का समय, अगेन एस जो होता है वो नंबर 1 से एसोसिएटेड होता है, और 1 नंबर अगेन न्यू बिगिनिंग के बारे में बात कर रहा है। जो ये फर्स्ट कार्ड आपकी एनर्जी का, आपकी इंट्यूशन का कार्ड बोल रहा था, मतलब नई शुरुआत तो आपके लिए डेफिनेटली आ रही है, और नई पत्तियां निकल रही हैं, मतलब ग्रोथ के साथ आ रही है, जो आपकी पर्सनालिटी और आपकी लाइफ, आपके करियर दोनों में आने वाली है। तो उसको होल्ड करके आपको रखना है, और नेगेटिव लोगों को,
आपके अंदर जो नेगेटिविटी के डीमंस हैं उनको अपनी लाइफ से, अपने मन से, अपने भीतर दिमाग से बाहर निकालने की ज़रूरत है आपके लिए। आगे हम देखते हैं कि ये 2026 का जो ईयर है एज अ स्टूडेंट और फ्यूचर इन योर करियर क्या बता रहा है, वो हम इन टी लीफ कार्ड से देखते हैं। कॉब वेब बताता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो आपके आसपास नेगेटिव फोर्सेस हैं जो आपकी कंट्रोल के बाहर के हैं, उससे आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। लेकिन आपने अपने भीतर जो नेगेटिविटी के डीमन बैठा रखे हैं उनको तो आपको खुद से ही बाहर निकालना पड़ेगा और अपनी न्यू को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी एनर्जी को खुद से ही पॉजिटिव करना होगा। चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। तो जो भी नेगेटिविटी वाले लोग हैं ना, जो बाहर से आपको नेगेटिव फोर्सेस दे रहे हैं, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से बाहर होते चले जाएंगे। और यदि वो आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिव बनाने वाले हैं। तो जितने भी आउटकम हैं, जो आगे आने वाले आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं, उनको सबको बहुत पॉजिटिव बनाएगा। इसके साथ नेक्स्ट कार्ड आता है हॉर्स शू, गुड लक। अब देखिए, नेगेटिविटी से आप बच रहे हो, जो बाहर से फोर्स लग रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं और गुड लक आपकी तरफ आ रहा है। ये कितनी अच्छी चेन बन रही है जो नेगेटिविटी से होते हुए पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। आपकी खुद की एनर्जी अभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, जो आगे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस पूरी कहानी के थ्रू, इस पूरी रो के थ्रू। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। क्लेम कीजिए, नीचे लिखिए कि आप उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई एक्सेप्ट पॉजिटिविटी। साथ में हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। कप ऑफ टी, पेशेंस एंड रीअसेसमेंट। खुद का रीअसेसमेंट कीजिए कि आप कहाँ पर गलत हैं, कौन वो नेगेटिव लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपको नेगेटिव बना रहे हैं, या वो नेगेटिविटी के डीमन आपके अंदर बैठा रहे हैं, उनको बाहर कीजिए। और पेशेंस रखिए, थोड़ा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एकदम बहुत ज़्यादा आप खुद के साथ हार्श हो जाएंगे तो फिर चीज़ें नहीं चल पाएंगी। फिर आप कितने दिन उस एनर्जी में रह पाओगे ना कि खुद को आप बिल्कुल 100 के लेवल पर फोर्स कर रहे हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। हालांकि मैं समझ रही हूँ जितनी नेगेटिव अभी आपकी एनर्जी हो रही है और जितनी मेहनत आपने सच्ची शिद्दत से की है, उसमें पेशेंस रख पाना, खुद को समझा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब बिल्कुल इस तरीके से देखिए कि अब ये आखिरी कुछ समय है जब आपको ये पेशेंस रखने की ज़रूरत है और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल लगे रहिए पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, और खुद का असेसमेंट करते रहिए। यदि मुझे आपको कोई क्रिस्टल सजेस्ट करना हो पाइल वन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये नेचुरल सिट्रन का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट। हमारे पास रिंग्स भी हैं, आप रिंग भी पहन सकते हो, पेंडेंट भी पहन सकते हो, जिसको भी आप, जो भी पहनना आपके लिए कंफर्टेबल हो। ये जुपिटर प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है और जुपिटर ज्ञान का कारक होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में, इंटरव्यूज क्लियर करने में ये आपकी बहुत मदद करता है। मेरे पास तो काफ़ी सारे टेस्टिमनीज हैं जहाँ इसने लोगों की बहुत मदद मदद करी है, उनको फोकस्ड किया है, अपने अंदर वो आत्मविश्वास लाने में उनकी मदद करी है, उनका एग्जाम्स निकला है। तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, पहन कर देखिए। ये थी कंप्लीट रीडिंग पाइल वन आपके लिए। आई होप इससे आपको एक गाइडेंस मिली होगी, नॉलेज मिला होगा कि आगे आपको क्या करना है। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल टू, आप में से जिसकी भी राशि ये है, फिर वो चाहे ज़ोडिएक साइन हो, सन साइन हो या मून साइन हो, या यदि आपने अपनी इंट्यूशन पर जाकर इस कार्ड को सेलेक्ट किया था और आप पाइल टू में आए हैं, तो ये सेकंड पाइल आपके लिए है। इसमें एक ग्रास हॉपर स्पिरिट आई है जो बताता है टेक अ लीप ऑफ फेथ। ग्रास हॉपर कैसे कितनी दूर छलांग लगाता है, वो एक लीप ऑफ फेथ लेता है। तो आपको खुद पर विश्वास रखना है, अपनी जर्नी पर विश्वास रखना है, चाहे आपकी जर्नी कितनी ही लंबी क्यों ना हो गई हो। और अब आप धीरे धीरे उस फेथ को, खुद पर उस विश्वास को, या यूनिवर्स पर उस विश्वास को, या जिस भी गॉड पर आप बिलीव करते हैं उस विश्वास को खोने लगे हैं। तो आपको थोड़ा सा वो विश्वास बनाकर रखना है और खुद को इस तरीके से तैयार करना है कि आप वो एक लीप ऑफ फेथ ले पाओ, वो लास्ट लीप ऑफ फेथ ले पाओ जो पूरी एनर्जी के साथ हो और इतनी लंबी छलांग हो कि
जहाँ आप पहुँचना चाहते थे उससे कहीं दूर और जाओ आप। मतलब जितना पॉज़िटिव रिज़ल्ट आप अपने लिए चाहते थे या आउटकम चाहते थे, उससे कहीं बेटर आउटकम आपको मिल रहा हो। इसके साथ ही यदि आप देखोगे तो ऊपर नंबर 30 लिखा हुआ है। 30 को जब हम जोड़ते हैं तो नंबर 3 पर आता है और 3 नंबर न्यूमरोलॉजी में, अंकशास्त्र में जुपिटर प्लैनेट गुरु से एसोसिएटेड होता है और गुरु ज्ञान का कारक होता है, विज़डम का कारक होता है, जो आपको विवेक, नॉलेज देता है। और हम बात ही कर रहे हैं आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के लिए, आपको करियर की जर्नी शुरू करने के लिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, जो कि ज्ञान से एसोसिएटेड है। मतलब अभी तक आपने जो भी ज्ञान लिया है, उसका आउटकम मिलने का आपको समय आ गया है। हालाँकि कुछ अनुभव अभी आपको अपने जीवन में लेने बचे हैं और शायद वो अनुभव ही यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है, जिसकी वजह से अभी तक इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको लगातार इतनी हार मिल रही है और इतनी डिले हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आपको वो पूरी तरीके से और अच्छे से प्रिपेयर करे ताकि आपकी आगे की जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो। इसकी वजह से अभी थोड़ी डिले आपको हो रही है या सामना करना पड़ रहा है। तो ये रहा आपकी इंट्यूशन बेस्ड कार्ड का एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी या पिछले कुछ समय की या आगे आने वाले समय की एनर्जी कैसी है एज अ स्टूडेंट। यदि आप 2026 में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आया हो या आपने फॉर्म फिलअप किया हो, कोई भी एग्ज़ाम आपका या इंटरव्यू जो भी 2026 से रिलेटेड है, तो उसको लेकर आपकी एनर्जी कैसी है वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पहला कार्ड निकल कर आता है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और दूसरा कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे काफ़ी नेगेटिविटी आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। अब हम एक एक कार्ड से शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला कार्ड निकल कर आया है दैट इज़ 5 ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले तो सॉर्ड का कार्ड निकल कर आया है। सॉर्ड शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो सॉर्ड को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। इसमें आप देखो ये जो सामने व्यक्ति बना हुआ है, इसके हाथ में 3 सॉर्ड्स हैं, उसके चेहरे पर कैसे कनिंग स्माइल है, जैसे किसी का उसने फ़ायदा उठा लिया है, और पीछे जो 2 व्यक्ति हैं, वो कैसे अपना मुँह छुपाकर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और नीचे 2 सॉर्ड्स गिरे हुए हैं। अब यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी पर आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, अपनी एग्ज़ाम को लेकर या इस जर्नी को लेकर। अब वो कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई पैकेज हो सकता है, कोई आपका रूममेट हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया था और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने इनपुट भी करी थी। लेकिन जब वो आपको आउटपुट मिलने का समय आया, तब उस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया या अंगूठा दिखा दिया, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें कर रहे थे कि वो आपका साथ देगा। और उस चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, चाहे वो अभी रिसेंट समय की बात हो या काफ़ी पुरानी बात हो गई हो, लेकिन अभी तक वो आपके ज़हन से नहीं गई है और आपको काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग कराती है, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी देती है, परेशान करती है। और अब ना उस वजह से आप किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, और विश्वास ना कर पाने के कारण जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकती हैं एज़ अ स्टूडेंट या आपके करियर के लिए, वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सेकंड कार्ड है दैट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब अगेन 3 नंबर जो आ रहा है वो जुपिटर या ज्ञान के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि 3 पेंटिकल्स जो बने हुए हैं, पेंटिकल्स येलो कलर के होते हैं, लेकिन क्योंकि ये दीवार में गड़े हुए हैं, इस कारण ये ब्लैक कलर के भी बने हुए हैं और आसपास भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर है, जो नेगेटिविटी के बारे में बताता है। आप किसी को यदि कुछ बताना चाह रहे हो ना, जो काफ़ी आपके मन में इमोशनल बैगेज है, जो भी आपको डिफीट मिले या जो भी आपकी चैलेंजिंग जर्नी हो रही है या जो भी आप अपने मन में महसूस कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर या किसी भी प्रेशर को लेकर, आप उसको क्लियरली बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको डर है कि आप जज हो जाओगे या आपका सीक्रेट कोई कहीं और बता देगा, या आपके आस-पास ऐसे लोग ही नहीं हैं, अवेलेबल ही नहीं है कि आप अपने मन की बातें उनसे साझा कर पाओ। या इतने समय में खुद को अकेले तैयारी करते-करते आपने इतना अकेला कर लिया है कि आप खुल के किसी से बात ही नहीं कर पाते हो, अपने इमोशंस को खुद ही नहीं समझ पाते हो कि आप किसी से एक्सप्रेस कर पाओ। इस वजह से मुझे बड़ी नेगेटिव वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि आप खुद में ही सोच-सोच कर चीज़ों को और ज़्यादा चैलेंजिंग बना लेते हो और वो आपको स्ट्रेस देने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पर पाइल 2 हमने बात करी आपकी एनर्जी को लेकर कि बीते कुछ समय में या करंट सिचुएशन में आप ऐसा महसूस
कर रहे हैं या कर रहे होंगे। अब हम आगे देखते हैं जिसके लिए मेनली हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि 2026 से रिलेटेड यदि कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें आपको क्या परिणाम मिलने वाला है, आपका क्या रिज़ल्ट होने वाला है, तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पहला कार्ड आता है द लवर्स। ओके, काफ़ी नेगेटिविटी के बाद बहुत पॉजिटिविटी। एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, श्योर शॉर्ट आपका रिजल्ट निकलने वाला है। श्योर शॉर्ट आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, आपके मन का रिजल्ट आने वाला है और वो आपको काफ़ी फाइनेंशियली ग्रोथ देगा। आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस अपने आप में महसूस कर पाओगे जो आपके अंदर काफ़ी आत्मविश्वास लेकर आएगा। आपकी लाइफ में जो भी फीमेल है, वो आपकी मदर हो सकती है या जो भी आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम के निकलने का वेट कर रहे थे ताकि आप अपनी लाइफ को शुरू कर पाओ इन टर्म्स ऑफ खुद की फैमिली, मैरिज, बच्चे या आगे बढ़ पाओ। वो रुकी हुई चीज़ें निश्चित ही बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं, आप उसमें आगे बढ़ पाओगे, कोई कमिटेड डिसीजन ले पाओगे, किसी को कमिटमेंट दे पाओगे जो काफ़ी समय से रुका हुआ था। ये निश्चित ही होने वाला है। लवर्स का कार्ड बता रहा है कि यदि अभी तक आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो या कोई शादी का पर्पस अभी तक आपका नहीं था, तो आपको आपका पार्टनर आपकी सेम फील्ड में मिल सकता है। आप यदि कोई जॉब निकलने के बाद, रिजल्ट आने के बाद किसी ट्रेनिंग में जाने वाले हो या किसी भी ग्रुप में एसोसिएट होने वाले हो, तो वहाँ बहुत हाई चांसेस है कि आप अपने लव ऑफ लाइफ से मिल पाओ, अपने सोल पार्टनर से, अपने स्पाउस से मिल पाओ और एक बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस कर पाओ, जो ना सिर्फ आपको आपकी पर्सनल लाइफ में आपके परिवार में मदद कर पाए, बल्कि आपको उतने डीप लेवल पर अंडरस्टैंड कर पाए कि वो आपको प्रोफेशनली भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा आप दोनों का साथ होने वाला है। मुझे बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं दैट यू विल गेट द लव ऑफ योर लाइफ इन योर वर्क प्लेस या आपके काम से एसोसिएटेड, जो आपके काम को बहुत अच्छे तरीके से समझता हो, उसमें एक्सपीरियंस्ड हो, पहले उस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हों और उस पोस्ट में हों। इसके चांसेस मुझे बहुत हाई दिखाई दे रहे हैं। वो आपके मेंटोर भी हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम तो आपका निश्चित ही निकल रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि वो एग्ज़ाम निकलने की जर्नी और उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपके करियर की जर्नी में फ्यूचर में क्या कुछ चीज़ें हैं। तो कार्ड आता है गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ। मैं आपको यहाँ पर बोल ही रही थी कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होने वाली है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल रही होगी। तो निश्चित ही मटेरियल वेल्थ, पैसे को लेकर या किसी एसेट को लेकर आप बना रहे होगे, उसमें ग्रोथ होगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उसके साथ आ रही है। काफ़ी पीस और सुकून आप अपने आप में महसूस कर पाओगे, गॉड से और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे और खुद को और बेहतर तरीके से जान पाओगे। उस जर्नी की शुरुआत भी साथ में आप करने वाले हो और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअली बीते कुछ समय में काफ़ी खुद को ग्रो महसूस किए होंगे। फॉक्स का कार्ड आता है जो बता रहा है स्वेडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। अगेन यहाँ बिजनेस और मनी की बात हो रही है, जो ये बता रहा है कि आप खुद को काफ़ी रिसोर्सफुल महसूस करोगे इस आगे आने वाली जर्नी में, कि आपको लोग भी मिल रहे हैं जो आपको अभी तक नहीं मिल पा रहे थे, जो आपको एक घाव मिला था चीटिंग का या लोग आपको यूज़ करके चले गए थे। अब वापस से इतने अच्छे लोग आपको मिलेंगे, इतने लविंग लोग आपको मिलेंगे कि वो विश्वास आपका फिर से कायम होगा। रिसोर्सफुलनेस रिश्तों को लेकर, पैसे को लेकर, एसेट को लेकर, इमोशनल सिक्योरिटी को लेकर हर तरीके से आपके पास रहेगी और पुरानी जितनी भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव यादें हैं वो श्रेड हो रही होंगी। इसके साथ ही एंजल का कार्ड आया है जो बता रहा है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। स्पिरिचुअली तो आप निश्चित ही ग्रो कर रहे हो। दो कार्ड यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का निकल कर आए हैं और किसी भी तरह की प्रोटेक्शन, हार्म से आपको प्रोटेक्शन मिल रही होगी, चाहे कोई कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेज रहा हो या नज़र लगा रहा हो या आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा हो खुद की बातों से या थॉट्स से, तो वो अब आपको हार्म नहीं कर पाएगा। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं एंजल से, या जो भी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हुई है ना, बीट आप यूनिवर्स पर बिलीव करने लग गए हो या जिस भी गॉड को आप मानते हो उन पर बिलीव करने लग गए हो, कुछ भी धर्म कर्म करने लग गए हो, मंत्र जाप करने लग गए हो, अच्छे लोगों को सुनने लग गए हो, सत्संग सुनने लग गए हो, या जो भी आपको मोटिवेट करता है आप वो सुनने लग गए हो, ये वो चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाली है किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या हार्म से। अब हम लास्ट में आपके लिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है इस पूरी जर्नी के टिल द एंड, आप अपने सक्सेस तक नहीं पहुंच जाते या गुड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा जाते,
क्या गाइडेंस होगी आपके लिए। तो ऑल्टर का कार्ड निकल कर आया है जो बताता है ग्रैटिट्यूड रिलीज बर्डन्स। जो भी बर्डन या नेगेटिविटी आप अपने अंदर होल्ड करके रखे हो ना, अच्छे इंसान होने के बाद जो आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी या धोखे झेलने पड़े, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया से अच्छाई खत्म हो गई है या अच्छे लोग खत्म हो गए हैं और वो आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आगे बहुत अच्छे लोग, लव ऑफ योर लाइफ आपका इंतज़ार कर रहा है। और इवन मुझे जो एनर्जी यहाँ से आ रही है, वाइब आ रही है, आपको आपके वर्क प्लेस में भी बहुत अच्छे लोग मिलने वाले हैं जो आपको हाथ पकड़कर चलेंगे, चीज़ें सिखाएंगे, एक्सपीरियंस देंगे, और उसकी वजह से आपकी जो करियर वाली जर्नी है, आपकी वर्क प्लेस की जर्नी है, वो काफ़ी स्मूथ होने वाली है। तो किसी भी तरह का बर्डन यदि आप अपनी छाती, अपने दिमाग, अपने मन में लेकर चल रहे हो, तो उसको दूर करने की ज़रूरत है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और ग्रैटिट्यूड रखने की ज़रूरत है जो भी आपको मिला है या आगे मिलने वाला है उसके लिए। लास्ट में यदि मुझे आपको कोई क्रिस्टल सजेस्ट करना हो तो आई वुड सजेस्ट यू ये नेचुरल सिट्रिन का क्रिस्टल ब्रेसलेट। इसको आप रिंग के फॉर्म में या पेंडेंट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं। ये जुपिटर गुरु से एसोसिएटेड होता है, गुरु ज्ञान का कारक होता है। अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए और फोकस्ड होने के लिए, करेज लेकर आने के लिए, गुड लक इन टर्म्स ऑफ एग्जाम क्लियर करना लेकर आने के लिए आपको निश्चित ये पहनना चाहिए। बहुत लोगों को उससे मदद मिली है, तो ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये थी कंप्लीट रीडिंग पाइल 2 आपके लिए। आई होप इससे आपको एक इंसाइट और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।